नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माई फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केम छो? मजा मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और मेरे वीडियोस को देखिए। क्या लड़की होना कोई गुनाह होता है? हम लड़कियां तो दूसरे के घर जाके दूसरों को वश चलाती हैं, लेकिन जिस घर में पैदा हो जाए क्या वहाँ के लिए कोई कुरीति बन जाते हैं? क्यों? आजकल की लड़कियां हर क्षेत्र में आगे हैं, लड़कों से हर चीज़ में आगे हैं। ममता में भी लड़कों से आगे हैं। लड़कियां जितना कैरी होती हैं, जितना ममता होती है, उतना लड़कों में नहीं होती। हम दूसरों का वंश चलाते हैं, जब अपने ही घर में पैदा होते हैं तो कुरीति हो जाती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? पुरुष प्रधान समाज में क्या हम औरतों की कोई अपनी औकात नहीं होती? क्या कोई अपनी सीमा नहीं होती? ऐसे ही कहानी सुनाने जा रहे हैं। सोनी की शादी अच्छे घर में हुई। जो ससुर थे वो विधायक थे, सास ससुर थे, पति का अच्छा कारोबार था, चारों लोग आराम से रह रहे थे। शादी ही हुई थी बस 5-6 महीने कि बस सबको एक आस लग गई कि बहू हमको पोता चाहिए। पोती नहीं चाहिए, हमको पोता ही चाहिए, सास ने कहा। बहू ने भी कहा कभी कभी, अगर माँ जी पोती हो जाए। नहीं, पोती होगी तो तुमको घर से निकाल देंगे, हमको पोता ही चाहिए। हमारे घर की एक रिवाज है, क्योंकि राहुल हमारा 4 पीढ़ियों से अकेला ही है, लड़का ही हुआ है। हमारी जिठानी के भी लड़का, उनके भी लड़का, तो मुझे लड़का ही चाहिए। अब इधर 6-7 महीने हुए, खैर सोनी पेट से आ गई। जब पेट से सोनी हुई तो सबको एक खुशी हुई कि हाँ सोनी कुछ होने वाला है, लेकिन सोनी मन ही मन बहुत डरती थी कि भगवान लड़का ही हो, अगर लड़की होगी तो हमको माँ जी हमारे मैके भेज देंगी, मैके में हम कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे पापा मम्मी हमको पाल पाएंगे, कैसे क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आती थी। अंदर ही अंदर बहुत परेशान रहती थी। सोनी की जब डिलीवरी हुई तो लड़की हुई, अरे बाप रे, सब कुछ बदल गया। क्या लड़की पैदा हुई? सास ने तो वहीं आके चिल्लाना शुरू कर दिया। तो डॉक्टर ने कहा ये नौटंकीबाजी जो है अपने घर में करिए, यहाँ लड़की हुई है, ऑपरेशन से हुई है, इनकी हालत वैसी है, आप इनको थोड़ा संभाल के रखिए। खैर 15 दिन के बाद जब सोनी अपने घर आई अपनी लड़की लेकर, कोई खुशी नहीं मनाई गई। जैसे तैसे सोनी अपने घर तो आ गई। पति भी अपनी माँ का पूरा साथ दे रहा था, पति ने भी सोनी का साथ नहीं दिया। सोनी बहुत परेशान थी कि कम से कम हमारे पति को तो हमारे साथ होना चाहिए, घर में खुशी आई है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, 2 ही तो बच्चे होते हैं। और ये फिर ये भगवान की देन होती है कि पहले लड़का आ जाए या लड़की आ जाए, जो भी होता है उसको सहर्ष स्वीकार कीजिए, ये भगवान की ही कृपा होती है। वरना कोई कोई बच्चे तो इतने खराब हो जाते हैं, कभी पेट में ही मर गए, तो कभी किसी का हाथ पैर टेढ़ा है, कभी किसी का होंठ फटा है, बहुत सा कुछ ऐसा हो जाता है। जो दिया है भगवान ने उसको स्वीकार कर लीजिए। खैर सोनी के पति ने भी सोनी का साथ न देख के अपनी माँ का साथ दिया। बहुत परेशान रहती थी, सोनी को खाने को भी नहीं देती थी। 15 दिन की जब लड़की हुई तो सोनी को उनकी सास ने घर से निकाल दिया कि सोनी अब तुम घर से निकल जाओ। बहुत धक्का दिया, घर से निकाल दिया। सोनी ने कहा माँ जी हम कहाँ जाएंगे? बोले मैके जाओ, कहीं जाओ, मरो जाके, लड़की ले जाओ, लेकिन जाओ यहाँ से। रात में निकाल दिया तो सोनी ने कहा माँ सुबह निकाल देना, कम से कम मैं अपने घर वालों को फ़ोन तो कर दूँगी, इतनी रात में अगर हम किसको बुलाएंगे, घर बहुत दूर है, मेरा मायका बहुत दूर है, ना पापा आ पाएंगे ना भैया आ पाएगा, हमको नहीं मतलब। सास ने कहा तुम घर से निकल जाओ। सोनी को घर से निकाल दिया। सोनी के पति राहुल ने भी सोनी का कोई साथ नहीं दिया और खड़ा तमाशा जैसा देखता रहा। खैर जब सोनी रात में निकल गई तो सोनी बहुत परेशान थी, अब जाए तो जाए कहाँ। इधर उधर से कुछ किन्नर जा रहे थे, उन्होंने पूछा बेटी क्या हाल है, बेटी तुम ऐसे क्यों रात में 12 बजे तुम यहाँ बाहर पड़ी हो? तो सोनी ने अपनी सारी दास्तां सुनाई। तो किन्नर सोनी को उसके घर ले गए, उससे बातचीत करी। तो उनके घर वालों ने भी किन्नर पे ही बहुत उल्टा सीधा आरोप लगा दिए कि बहुत ज़्यादा हमदर्दी दिखाती हो, तुम इसको लेकर चली जाओ, तुम क्यों चली आई यहाँ पे। वो किन्नर जो थी उस गांव की और उस शहर से संबंधित काफ़ी एक नामचीन किन्नर थी, जहाँ भी कोई अच्छा फंक्शन होता था वहाँ ज़रूर जाती थी। कुछ कुछ होते हैं किन्नर जिनको बहुत ही तवज्जो दी जाती है, मान सम्मान दिया जाता है। कहते हैं किन्नर की दुआ और बद्दुआ बहुत लगती है, दुआ है तो भी बहुत लगेगी और बद्दुआ है तो भी बहुत लगेगी। किन्नर को भी गुस्सा आई, उसने बद्दुआ दे दी, श्राप दे दिया कि तुम्हारे घर में कभी वारिस नहीं पैदा होगा, तुम ऐसे ही रहोगी, किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजेगी। विधायक और विधायक की पत्नी को यानी कि सोनी की सास ससुर बहुत गुस्से में भरे थे। किन्नर को भी निकाल दिया और सोनी को भी। किन्नर ने सोनी को अपने घर रख लिया।
सोनी को भी अपने घर रख लिया, उसको पाला पोसा, सोनी की लड़की को भी पाला पोसा। बच्ची जब 5-6 साल की हो गई तो किन्नर को मामा कहने लगी। मामा कह के जाती थी, क्योंकि नामचीन किन्नर थे तो उनका भी घर अच्छा बना था। खैर 5-6 साल के बाद में सोनी का पति जब सोनी की तलाश करते हुए आया तो सोनी से कहा, सोनी घर चलो, हमें माफ़ करो। और अपनी बेटी से कहा, बेटी हम तो तुमको बहुत ढूंढते रहे। अब पता नहीं ढूंढा कि नहीं ढूंढा, ये तो नहीं पता, क्योंकि मैं तो वीडियो डालती हूँ। और चलो तुम घर चलो। तो लड़की ने कहा कि आप कौन है? कहा मैं तुम्हारा पापा हूँ, और बेटा हमें माफ़ करो, अपनी मम्मी के साथ अपने घर चलो। तो लड़की ने कहा, नहीं तो मैं पापा, अब तो मैं घर नहीं जाऊँगी, मैं तो मामा के साथ रहूँगी, क्योंकि मैंने मामा को ही देखा, मामा बहुत अच्छे हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत सामान लाते हैं, अब मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। इधर सोनी ने भी मना कर दिया। तो पति गुस्सा आने लगा, तुमको चलना है हमारे साथ कि नहीं चलना, तुम हमारी पत्नी हो। किन्नर को आई गुस्सा। किन्नर ने कहा, ऐसा है, तुम यहाँ से, घर से मेरे निकल जाओ, तुमको मैं बद्दुआ देती हूँ, तुम दूसरी शादी नहीं कर पाओगे, तुम्हारे घर में कभी कोई वारिस नहीं होगा, और तुम इस लड़की का पीछा छोड़ दो, इससे तुम तलाक ले लो, तुम अकेले ज़िंदगी जियो अपने माँ बाप के साथ, और तुम्हारी लड़की को मैं पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाऊँगा। और आज वो लड़की सच में पढ़ लिख के एक डॉक्टर बन गई है। किन्नर के पास में रहती है, अपनी माँ के साथ में रहती है, बहुत अच्छी डॉक्टर है, बहुत अपना नाम कर रही है। तो कभी ऐसे नहीं करना चाहिए किसी की, और ख़ासकर किन्नर की कोई दुआ या बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। किन्नर तो बहुत अच्छी निकली। किन्नर ने कहा भी कि हम लोग बच्चा पैदा नहीं करते, हमको भगवान ने ऐसा वो नहीं दिया है, लेकिन जिसके घर में बच्चा होता है उसके घर में बधाइयाँ और शहनाइयाँ तो ज़रूर बजवाते हैं और गाते हैं। तुम्हारे घर में कभी शहनाई नहीं बजेगी, तुम्हारे घर में कभी बधाई नहीं बजेगी। और सच में ऐसा ही हुआ। वो विधायक, उनकी पत्नी और लड़का बूढ़े भी हो गए, आज भी वैसे रह रहे हैं। ना उसकी शादी दूसरी हुई, क्योंकि किन्नर ने ही नहीं करने दी, मना कर दिया। और ना घर में कभी गूंज हुई, किलकारी कभी गूंजी ही नहीं। और सोनी अपने आराम से कमाती रही, अपनी लड़की को पढ़ाया। किन्नर ने ही पढ़ाया, सोनी तो एक निमित्त मात्र थी, और उसको एक डॉक्टर बना दिया। आज लड़की डॉक्टर बनी है। किन्नर अपनी माँ के साथ में रहती है, सबका इलाज करती है। कोरोना में तो उसने बहुत लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया। सच में मैं सच्ची कहानी सुनाती हूँ, घर घर की कहानी। तो अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नए नए वीडियो के साथ। जय माता दी।